बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मिश्र धातु, मिश्र धातुएं क्या होती हैं, इसमें थोड़ा सा जानना जरूरी है। तो जब दो या दो से अधिक धातुएं, जब दो या दो से अधिक धातुओं को एक निश्चित अनुपात में, जो इनका रेशियो होना चाहिए वो डिफिनिट होना चाहिए, ठीक है। तो जब दो या दो से अधिक धातुओं को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर गलाया जाता है या पिघलाया जाता है, तो ये आपस में मिलकर एक समांग मिश्रण बना लेते हैं। समांग में एकदम आपस में मिल गए हो, ठीक है। तो एक समांग मिश्रण बनाते हैं, इन मिश्रण को हम मिश्र धातु कहते हैं, ठीक है। या दो से अधिक धातुओं के मिलने से जो पदार्थ बना होता है उसे मिश्रण कहते हैं। इस तरह से भी हम कह सकते हैं। तो कुछ प्रमुख मिश्र धातुएं कौन सी हैं, जैसे पूछता है कॉपर के दो मिश्र धातुओं के नाम बताओ, ठीक है। तो आप देखिए कुछ मिश्र धातुएं कौन सी हैं। पहला जो मिश्र धातु है, सर्वाधिक उपयोग में आने वाली, पूछा जाता है कि सर्वाधिक उपयोग में आने वाली मिश्र धातु कौन सी है, तो सर्वाधिक उपयोग में आने वाली मिश्र धातु जो है वो है पीतल, जिसको ब्रास कहते हैं, ठीक है। तो पीतल जो होता है इसमें कॉपर 60% होता है और जिंक 40% होता है, ठीक ना। इसका उपयोग कहाँ होता है, बर्तन बनाने के लिए, मशीनों के पुर्जों को बनाने के लिए, तार और आभूषण को बनाने के लिए पीतल का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। दूसरा जो होता है मिश्र धातु, वो है मुख्य मिश्र धातुओं के नाम लिखे हैं, बहुत सारे मिश्र धातुएं हैं, ठीक ना। तो दूसरा जो मिश्र धातु है जिसको कहते हैं कांसा, क्या कहते हैं, कांसा, ब्रॉन्ज कहते हैं। गांव के लोग इसको कहते हैं फूलहा बर्तन, क्या कहते हैं, फूलहा बर्तन, ठीक ना। पीतल के जैसे ही देखने में होता है, थोड़ा सा लाइट कलर में होता है, ठीक ना। तो कांसा हो गया। कांसा में कॉपर जो होता है 88% होता है, टीन की जो मात्रा होती है वो 12% की होती है, और उसका यूज जो होता है मूर्तियां बनाने के लिए, धातु मूर्तियों को बनाने के लिए, बर्तन बनाने के लिए और सिक्कों को बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे नहीं होता है वो क्या कहते हैं, बटुला बटुली, ठीक ना, वो इसी का बना होता है, ठीक ना। तीसरा जो मिश्र धातु है उसका नाम है बेल मेटल, बेल धातु जिसको कहते हैं। अब शब्द से समझिए, अब बेल लिख दिया तो बेल में घंटी, तो उसका यूज घंटियां बनाने के लिए किया जाता है, उसका दूसरा कोई काम नहीं होता है। इसमें कॉपर की मात्रा 88% होती है और टीन जो होता है 20% होता है। इसका यूज होता है घंटी बनाने में, मन करे तो इसका घंटा भी हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक ना। चौथा जो होता है वो है गन मेटल। अरे भाई गन माने बंदूक हो गया, तो इसी से समझिए। तो गन मेटल जो होता है, गन की जो नली होती है, तोप का जो नली होता है जिसमें से गोली निकलती है, भाई कमजोर रहेगा तो फट जाएगा ना, सुने होंगे ना बिहार में काटा फायर करते हैं, हाँ। तो गन मेटल जो होता है इसमें कॉपर की मात्रा 88% होती है और टीन की मात्रा 10% होती है और जिंक कितना होता है, 2% होता है, ठीक ना। और क्या बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं, किसमें इसका उपयोग करते हैं, तो ये नाम से ही आप समझ सकते हैं गन मेटल है, यानी कि इससे गन की पाइपों को क्या किया जाता है, गन और तोप की नलियों को बनाया जाता है, ज्यादा हीट हो जाता है ना। नेक्स्ट है जर्मन सिल्वर, क्या है, जर्मन सिल्वर, नकली चांदी, समझ रहे हो। तो जर्मन सिल्वर में कॉपर 50%, जिंक 35%, निकल 15%, ठीक है। और चांदी के रंग वाले बर्तन, माने उस बर्तन को बनाया जाता है जिसके ऊपर चांदी का क्या होता है, कलर किया जाता है, पॉलिश चढ़ाई जाती है, ठीक है। तो इसको चांदी के, मुद्रा मतलब होता है सिक्का बनाना, ठीक है। तो मुद्रा कॉइन मेटल, ठीक है। तो इसमें कॉपर 95%, टीन 5% और इसका यूज तांबे के सिक्के बनाने के लिए किए जाते हैं। सिक्का बनाने के अलावा दूसरा कोई इसका यूज नहीं है। उसके बाद है, कर भी सकते हैं लेकिन यूज वैसे सिक्के के लिए ही किया जाता है। अगला है कांच टैटन, इसमें कॉपर 60% होता है, निकल 40% होता है। तो इसमें हाई रेजिस्टेंस के वायर को बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। उच्च प्रतिरोध के तारों को बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, जहां पे ज्यादा एम्पियर करंट भेजना होता है ना, वहां इसी तारों का प्रयोग किया जाता है बड़े बड़े फैक्ट्रियों में, ठीक ना। उसके बाद है एल्युमिनियम ब्रांज, इसमें कॉपर की मात्रा 90% होती है, एल्युमिनियम 10% होता है और इसका यूज जो होता है नकली सोना बनाने के लिए किया जाता है, नकली आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। तो इसलिए नकली सोना पहने रहेंगे तो देखने में थोड़ा भारी दिखेगा भी है, चूंकि कम दाम का है तो भारी दिखे बनवाया जाएगा, और चोर ले गया तो ज्यादा जो है कोई दिक्कत भी नहीं होगी, ले जाए भाई।